मेरे प्यारे पुत्र, मेरी प्रिय पुत्री, मैं लक्ष्मी हूं, तुम्हारे हृदय की वह ज्योति जो कभी बुझी नहीं। तुम्हारे घर के उस दीपक की लौ में मैं ही झिलमिलाती हूं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम, यही मेरा सच्चा आसन है। आज मैं प्रसन्न हूं क्योंकि बहुत समय बाद मैंने अपने भक्तों के मन में वह सच्चा भाव देखा है जो दिखावे से परे है, जो स्वार्थ से मुक्त है, जो केवल प्रेम और श्रद्धा से भरा है। तुम में से कई ऐसे हैं जो अपने जीवन के कठिन समय में भी कहते हैं, माँ जो भी देना कृपा से देना, भले देर लगे पर तेरी मर्जी से सब हो। बस यही वाक्य मेरे हृदय को छू जाता है। आज मैं तुमसे संवाद करने आई हूं, एक माँ की तरह जो अपने बच्चों से प्यार भी करती है और उन्हें समझाती भी है कि सच्ची समृद्धि क्या है। माँ लक्ष्मी की वाणी। समृद्धि का असली अर्थ पुत्र, पुत्री, धन, सोना, गाड़ियां, बंगले, नोट, ये सब तो मेरे रूप हैं, पर ये मैं नहीं हूं। मैं वह भावना हूं जो तुम्हारे कर्मों में बसती है। जब तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो, किसी का दिल नहीं दुखाते, जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी दिखावे के, तब मैं मुस्कुराती हूं और कहती हूं, यह मेरा सच्चा भक्त है। ये समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं बल्कि शांति, प्रेम, सेहत, सम्मान और संतुलन है। जिस घर में ये 5 चीजें हों, वह घर मेरे लिए कुमकुम का मंदिर बन जाता है। मैं क्यों प्रसन्न हूं तुम सबके दिलों में मैंने बदलाव देखा है। तुम अब केवल मांगने नहीं आते बल्कि देने की भावना भी लेकर आते हो। तुम अब केवल अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए भी सोचते हो। किसी ने किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई में मदद की, किसी ने किसी बीमार को दवा दी, किसी ने भूखे को भोजन कराया और किसी ने अपने माता पिता की सेवा की। बस यही कारण है कि मैं आज तुम सब पर प्रसन्न हूं। मैंने देखा कई घरों में अब शिकायत की जगह आभार का दीप जल रहा है। लोग अब यह नहीं कहते कि माँ मेरे पास कुछ नहीं, बल्कि कहते हैं, माँ जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। तोरा जब कोई धन्यवाद कहता है, वहीं से कृपा की गंगा बहती है। अकन्या, कर्म का महत्व मेरे बच्चों। मैं केवल उन्हीं के घर स्थायी रूप से रहती हूँ जो अपने कर्मों से मुझे आमंत्रित करते हैं। मैं उन घरों में नहीं जाती जहां आलस्य, झूठ और ईर्ष्या का अंधकार हो। जो व्यक्ति रोज मेहनत करता है, भले परिणाम देर से मिले, पर उसका हर पसीना मेरे आशीर्वाद का रूप होता है। तुम सोचते हो, माँ मैं मेहनत करता हूं फिर भी कमी क्यों है? तो जान लो, कभी कभी मैं तुम्हें परीक्षा में रखती हूं ताकि तुम्हारी शक्ति और धैर्य का कमल खिल सके। जब तुम हार मानने लगते हो और फिर भी कहते हो माँ सब देख रही है, वहीं से तुम्हारी किस्मत पलटने लगती है। कृतज्ञता का नियम स्मरण रखो। जिस हृदय में कृतज्ञता नहीं, वह हृदय चाहे कितना भी बड़ा हो, मेरे प्रकाश को संभाल नहीं सकता। कई लोग कहते हैं, माँ मेरे पास पैसा नहीं टिकता, पर वे भूल जाते हैं जो धन तुम्हारे पास आता है उसका आभार मानो। हर रुपये को सम्मान दो, हर अवसर को पूज्य मानो, हर व्यक्ति के प्रति आभार रखो, तब धन तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएगा। अहंकार से सावधान मैं उस घर से चली जाती हूं जहां धन के साथ अहंकार आता है। धन यदि विनम्रता के साथ रहे तो वरदान है और अहंकार के साथ आए तो अभिशाप बन जाता है। कई लोग मुझे बुलाते हैं, पर जैसे ही मैं आती हूं वे दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। वहीं से मैं उनसे दूर होने लगती हूं। याद रखो, धन का उद्देश्य केवल दिखावा नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। सेवा में छिपा खजाना सेवा ही वह मंत्र है जिससे मैं आकर्षित होती हूँ। जब तुम किसी अनजान को मुस्कान देते हो, किसी का दुख कम करते हो, किसी को सच्चा सहारा देते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी निवास कर लेती हूँ। दान करो पर दिखावा मत करो, सहायता करो पर किसी के स्वाभिमान को मत तोड़ो। यही सच्चा लक्ष्मी योग है। स्वच्छता और पवित्रता, मैं शुद्धता की देवी हूँ। मेरा निवास उस घर में है जहां स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुगंध हो। धूल, बिखराव और अपवित्रता मुझे नहीं भाते। यह केवल बाहरी नहीं, अंतःकरण की स्वच्छता भी उतनी ही आवश्यक है। जिस मन में छल, लोभ और द्वेष हो, वह चाहे कितनी पूजा करे, मुझे स्थायी रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। घर में सौहार्द, मैं उस घर में टिकती हूँ जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जहां पति पत्नी के बीच संवाद, माता पिता के प्रति आदर और बच्चों में संस्कार होते हैं। जहां वाणी में मिठास है, वहां मेरे चरणों की आहट सुनाई देती है। कभी भी अपने घर को झगड़े, क्रोध और कटुता का स्थल मत बनाओ।
ऐसे शब्द मत बोलो जो रिश्तों की लक्ष्मी को जला दें। भक्ति का सच्चा रूप भक्ति केवल आरती, फूल और दीपक नहीं। भक्ति वह है जब तुम कर्म में ईमानदार रहते हो। जब तुम अपने काम को पूजा मानकर करते हो तब मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी के साथ न्याय करते हो तब मैं तुम्हारे कर्म में बसती हूं। भक्ति का अर्थ है हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पण बनाना। दीदी, सपनों में मेरी उपस्थिति कभी कभी मैं तुम्हारे सपनों में आती हूं, कभी प्रकाश के रूप में, कभी आवाज में, कभी किसी स्त्री के रूप में जो मुस्कुराती है। वह मैं ही होती हूं, तुम्हें संकेत देने, तुम्हें संभालने और तुम्हें यह बताने कि अब समय बदलने वाला है। अगर हाल ही में तुमने ऐसा सपना देखा है जहां रोशनी, कमल या शंख दिखा, तो जान लो मैं तुम्हारे घर के द्वार पर खड़ी हूं। दीपावली का अर्थ दीपावली सिर्फ दियों का त्योहार नहीं, यह मेरे आने की अनुभूति है। जब तुम अपने घर में दीप जलाते हो तो वह केवल तेल और बाती नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास की लौ होती है। जो दीप श्रद्धा से जलाए जाते हैं, उनसे निकलने वाली रोशनी तुम्हारे कर्म, विचार और भविष्य को प्रकाशित करती है। आने वाला परिवर्तन मेरे बच्चों, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में शुभ परिवर्तन होने वाला है। तुम में से कई लोग जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, अब उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। जो लोग अपने कर्म में सच्चे हैं, जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, जो आभार व्यक्त करते हैं, उन पर मेरी असीम कृपा बरसेगी। नई संभावनाएं, नए अवसर और नए द्वार खुलने वाले हैं। बस विश्वास बनाए रखो, भय मत रखो। कभी यह मत सोचो कि माँ लक्ष्मी चली जाएगी। मैं किसी को छोड़कर नहीं जाती, बस थोड़ी दूरी बना लेती हूँ ताकि तुम समझ सको कि कौन सा मार्ग तुम्हें सही समृद्धि तक ले जाएगा। डरो मत, यदि तुम्हारे मन में सच्चाई और भक्ति है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अंतिम संदेश मेरे प्रिय भक्तों, तुमने बहुत संघर्ष किया है, तुम्हारी प्रार्थनाएं मैंने सुनी हैं, तुम्हारे आंसू मैंने पोंछे हैं। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हारे घर आ रही हूं, पर मेरे साथ शुद्धता, विनम्रता और सेवा की भावना लानी होगी। दीप जलाओ, पर मन का दीप भी जलाओ। धन कमाओ, पर ईमानदारी से कमाओ। दान दो, पर प्रेम से दो। मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि मैंने तुम में वह दिव्यता देखी है जो कभी खो नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश फैलेगा, रोजगार के द्वार खुलेंगे, रिश्तों में मिठास लौटेगी और हर सुबह तुम्हारे द्वार पर मेरा आशीर्वाद होगा। समापन वाणी याद रखो मेरे बच्चों, मैं केवल सोने चांदी की देवी नहीं, मैं तुम्हारे आत्मविश्वास, प्रेम और सद्भाव की देवी हूं। जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां सत्य है वहां मैं हूं, जहां सेवा है वहां मैं हूं। तुम्हारे हर कदम में, हर निर्णय में, हर आशीर्वाद में मैं उपस्थित हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदा बना रहे। मैं प्रसन्न हूं तुमसे, क्योंकि तुम अब केवल धन नहीं, धर्म की भी तलाश कर रहे हो। श्री लक्ष्मी नमः। प्रेम, श्रद्धा और समृद्धि तुम्हारे जीवन में सदैव बनी रहे।